13/11/23 बीत चला है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पर। किसको पाया? किसको पाके? बाबा मानो? बाप मानो? शिव बाबा। शिव बाबा को पाके हमने क्या क्या पा लिया? जहाँ में क्या क्या आ गया? सब कुछ आ गया। मुख्य क्या? एक जमीन आ गई और एक आसमान। 5 तत्व मुख्य हैं। कौन कौन से? 2 तो हो गए, जमीन और आसमान। ये तो हमारे जैसे कि माता पिता हो गए। बाकी 3 तत्व और हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं आसमान है हमारा पिता, धरती है हमारी माता। जरूर सबसे विशाल है, इसका अंत नहीं पाया जा सकता। बाबा ने बोला वही चैतन्य आकाश जो पिता का रूप होता है और माँ धरती का रूप होती है। आकाश कितनी तरह के है? कितनी तरह के आकाश? भक्ति मार्ग में कहते हैं 7 लोक ऊपर दिखाते हैं, 7 लोक नीचे दिखाते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान मार्ग में कम से कम 7 धर्म तो हैं। है नहीं है? वो कहते हैं बौद्धियों का आकाश अपना, इस्लामियों का आकाश अपना, मुसलमानों का अपना, क्रिश्चियंस का, और उनकी धर्में भी बटी हुई है। ये सबसे बड़ा कारण विनाश का होने जा रहा है। दूसरे के आकाश में प्रवेश कर सकते हैं बिना परमिशन के, अपनी अपनी सीमाएं हैं, धरती की भी सीमाएं हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है विनाश का। तो आगे चल के कोई सीमा रहेगी? जमी तो जमी, माना जो एक आसमान था उसको भी बांट दिया धर्मों के हिसाब से। जो एक धरनी थी उसको भी बांट दिया धर्मों के हिसाब से। इससे क्या हुआ? अद्वैत सबसे बड़ा विनाश का कारण। अभी भगवान क्या स्थापन करने आए हैं? एक मत, एक धर्म। ऊंच से ऊंच आकाश कौन सा? ये तो नीला आकाश है। थोड़ा नीलापन है तो क्या है? नीलापन है तो क्या है? क्या है नीलापन? किसने कुछ इनका रूप भी तो ऐसे ही दिखाया है नीला। किनका? श्याम वर्ण दिखाया, नहीं दिखाया? कृष्ण का बस के राम का भी श्याम वर्ण दिखाया है ना। ऊंच से ऊंचा आकाश का कलर कौन सा है? सबसे ऊंचा आकाश लाल। सबसे ऊंचा है परम धाम, वो भी है आकाश है। वो छठा महतत्व 5 जड़ तत्वों में नहीं आता। ये आकाश तो जड़ भी बनता है तो चैतन्य भी बनता है, लेकिन जब बाप आता है तो इसमें चेतना आती है, तो ये सुखदायी हो जाता है। जब तक बाप नहीं आया तो जड़ बुद्धि है, तो नीलापन तो विष का प्रतीक होता है। तो जो छठा महतत्व है, ऊंच से ऊंचा आकाश, जहाँ ज्ञान ही ज्ञान, एक वो आकाश, और एक उससे नीचे सफेद आकाश, सूक्ष्म वतन। वहाँ कहते हैं ना सूरज ना चांद या तारागण कुछ भी प्रकाश नहीं पहुँच सकता। सफेद ही सफेद, सूक्ष्म, वो भी एक आकाश है। तो उसके नीचे जो ब्रह्मापुरी है वो कनेक्टेड है हमारे जड़ 5 तत्वों से। तो ये आकाश ऊंचते ऊंच भी है तो आकाश नीचते नीच भी है, और आकाश बट भी गया है अनेक धर्मखंडों में। और तुम्हें पाके हमने क्या कर लिया? जहाँ पा लिया। ये सब बाउंड्रीज खत्म हो जाने वाली हैं। तो पूरी जमीन भी तुम्हारी, ये जो 7 जमीन के टुकड़े हैं, अनेक धर्मखंड हैं, ये एक हो जाएंगे या बटे रहेंगे? एक हो जाएंगे। इनका छिलका उतर जाता है। जब छिलका उतरता है तो पक्के पक्के आदि सनातन देवी देवता धर्म के बन जाते हैं। ये जितनी भी धरनी है वो एक ही धरनी में समा जाती हैं।
किस में से निकली, किस में समा गई? कोई शास्त्र में कोई रूपक है? हाँ, सीता को बताते हैं निकली कहाँ से? धरनी से, और फिर धरनी में ही समा गई। तो ऐसे जितने भी धर्मखंड हैं तो बाद में निकले हैं, कोई 2500 वर्ष पहले, कोई 2250, कोई 2000 वर्ष पहले, तो फिर कहाँ समा जाएंगे? वो एक चैतन्य धरनी में अपना पूरा जो अभी का अस्तित्व है उनका 2500 वर्ष में जो बना है बनावटी, ये खत्म हो जाएगा। एक सात्विक रूप धरती का रह जाएगा जहाँ कोई दुख शांति नहीं। इवन पांचों तत्व कैसे होंगे? एकदम सुख, कोई तत्व दुख नहीं दे सकता। उसमें जो विशाल है आकाश तत्व, तुम्हें पाके हमने आसमां भी पा लिया, तो ये है हमारे माता पिता का स्वरूप, ये है पक्की पक्की प्रवृत्ति का स्वरूप, ये है नई सृष्टि। जब शुरुआत होती है तो सुखदायी आकाश भी है, तो धरनी भी सुखदायी है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं। कहाँ का वर्षा पाते हो? स्वर्ग की, वो भी राजाई का। स्वर्ग में कोई दुख नहीं है। कितने भाग्यशाली हैं, वहाँ प्रजा भी है, तो कितनी भाग्यशाली, कोई दुख नहीं। उसे कोई जला ना सके, कोई छीन ना सके। अग्नि रूप भी वहाँ कैसा होगा? परिवर्तन हो जाएगा। इनका जड़ रूप परिवर्तन हो जाएगा, तो ये दुखदायी नहीं है। यह वर्षा हमसे कोई जीत ना सके। कौन सा? जो भगवान ने आके वर्षा दिया है उसको कोई जीत नहीं सकता। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं। क्यों? वो परमात्मा पार्ट जो है वो दोनों रूप से, माँ के रूप में भी पालना देता है, तो बाप के रूप में भी। माँ के रूप में ब्रह्मा माना बड़ी माँ, और प्रजापिता को कौन सा रूप बताया? बाप का रूप। ये बेहद में हमारे माता पिता भी हैं। तो माता पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है, नहीं तो जड़ बुद्धि है तो जड़त्व है, तो उनके बस का नहीं। यहाँ तो चैतन्य आत्मा चाहिए, चैतन्य बुद्धि चाहिए, सात्विकता चाहिए। जहाँ जड़पना है वो आ नहीं तो दरकार भी नहीं है। अगर कुछ रिसर्च करनी होती है तो ढेर चाहिए, बहुत पढ़े लिखे चाहिए, या समर्पण बुद्धि चाहिए। हाँ, पढ़ा लिखा तो यहाँ आ ना सके, या अपना अहंकार रहेगा तो कर नहीं सकता। यहाँ तो कोई मान शान भी नहीं है, यहाँ तो कोई मान मर्तवा नहीं है। यहाँ तो मान मर्तवा है तो भगवान की याद। जितना समर्पण भाव उतना ही जो भगवान की निगाह में श्रेष्ठ, सबकी निगाह में श्रेष्ठ। जितना जड़ बुद्धि है वो यहाँ की निगाह में श्रेष्ठ तो हो सकता है, लेकिन भगवान की निगाह में श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी संस्था है। योगशाला छोटी होती है, बड़ी होती है? छोटी होती है। तो बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के सन्मुख प्रत्यक्ष को पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं पीछे बैठ के परम धाम में बैठे बैठे। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष को पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, प्रजा योग नहीं। क्या सिखाता हूँ? राजयोग है तो कितनी मेहनत होगी। प्रजा बनना, अनेक प्रकार के प्रजा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान मिला तो सुख शांति की दुनिया तो मिलनी ही है, तो नसीब में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं जिन्होंने नई दुनिया के सुख लिए हैं, उन्हीं की बुद्धि में भगवान का ज्ञान रहता है। लेकिन राजयोग की मेहनत ये है मुख्य। बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं, जीते जी। बेहद के बाप को जीते जी, और या फिर मरने के बाद परमधाम जीते जी जाना है, मरने के बाद जाना जी। ये है सबसे बड़ा वर्षा जो ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। सोचो कितना उल्टा ज्ञान बुद्धि में बैठा। और भगवान क्या कहता है? अकाले मृत्यु है या अकाल है? भगवान क्या है? अकाल मूर्त। सोचो, उसकी मूर्त को कोई काल खा नहीं सकता,
और तैयार बैठे हो शरीर तो सबको ही छोड़ना पड़ेगा। हाँ, कहेंगे भगवान मिला इनको। जब अकाल मूर्त है तो तुमको कैसा बनाने आए हैं? अकाल मूर्त। कोई भी किसी तरह काल तुम्हारे शरीर को आ सकता है, तो फिर तुम भी 5000 वर्ष जीवित रहोगे क्या? तो तुम्हारी क्या गति है? सत्युग की क्या गति होगी? हाँ, बैठे बैठे इस शरीर को, उसको शरीर छोड़ना नहीं कहा है। वो तो जैसे कि एक शरीर छोड़ सर्प का मिसाल दिया, वो पहले ही साक्षात्कार हो जाएगा कहाँ जन्म देना है, और शरीर छोड़ने से पहले तुमको साक्षात्कार हो गया अब चोला बदलना, तो उसको मृत्यु नहीं कहा। इसलिए कहा 21 जन्मों की जीवन मुक्ति। शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, जो आत्माएं इसी शरीर से काल पर जीत पाती हैं उनकी बुद्धि में वैसे ही बीज बैठता है। और जिनको शरीर छोड़ना है वो इन बातों को यकीन कर नहीं सकते। तो धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। किसको बोला? आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तुम हमारे क्यों बने हो? कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए हम आपके बने। कितना बड़ा स्वार्थ है। किस लिए बने हो? स्वर्ग तो तुमको गिफ्ट में मिला है। सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी है? बाप समान बनना, निराकारी स्टेज का अनुभव करना, जो सतयुग में भी अनुभूति नहीं होगी। कलातीत बनना, निराकारी स्टेज कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस शरीर के ऊपर भी कुछ है। वो तो 5 तत्वों में ही लगे हैं, जड़ तत्वों में ही बुद्धि को खपा रहे हैं। इसके ऊपर भी कुछ है, वो आत्मा। उस आत्मा के ऊपर रिसर्च करना, ये है बड़ी ते बड़ी रिसर्च और बड़े ते बड़ा वर्षा। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना। क्या कहा? अच्छा बच्चे, चलो ठीक है, आगे भले बधारे। ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना। माना अगर तुमने पहचान लिया है, निश्चय बुद्धि हो गए, ऐसे बाप को फारकती देती डर गए। ज़्यादातर तो ये होता है कितना सुनना पड़ेगा, बाप रे बाप ये क्या बोलेंगे, और ये फिर से बोलेंगे भटक गया भटक गई। इतना अहंकार है, सोचो। भगवान का बन के पहचान के केवल मान शान की वजह से स्वीकार नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए, अहंकारी चाहिए। कोई गाली दे, ठुकराए, कुछ ही हो, जब सच्चाई को जान लिया भाग में जाए दुनिया। मेरा तो एक बाप, दूसरा। ऐसे थोड़े से बच्चे निकलते हैं। नहीं तो मान शान इतना खतरनाक है, तो वही जानते हैं कि किस वजह से हम नहीं जा सकते। तो अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकती नहीं देना, नहीं तो नतीजा क्या होगा? जैसे अल्टीमेटम दे रहे हैं, जैसे बहुत बड़ी आफत सामने दिख रही है बाबा को, इतनी बड़ी आफत तुम कल्पना भी ना करो। क्वेश्चन मार्क दिए ना, ज़्यादा बड़ी आफत ही हो गई। माना इनके साधारण बोली साधारण नहीं लगते, ऐसे डर सा लगता है। जब क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं आगे, पता नहीं क्या बम फोड़ेंगे ये। नहीं तो नतीजा क्या होगा? जैसे कोई अल्टीमेटम है। स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। झाड़ू पोछा लगाया, वहाँ प्रजा में गया, दासा, वही फिर द्वापर कलयुग में भी तुम्हारा वैसे ही ड्रामा होगा। हाँ, वहाँ दुख शांति कोई नहीं, लेकिन भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। भगवान पढ़ाई पढ़ाए और राजाई का वर्षा ना लो। चलो राजाई ने प्रिंस तो और ही सुखदायी। राजा तो गया युद्ध के मैदान में, गया मार धाड़। प्रिंस घर में क्या करता है? नहीं, मैं बैठा हूँ, तुम लोग आराम करो। और कोई सुखों में कमी है? राजा के पास जो सुख है सबके सब प्रिंस के पास है। राजा रानी की तो फिर भी आफत है, लेकिन बच्चों की कोई आफत होती है? तो कितना सुंदर वर्षा है। तो बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। महाराजा महारानी बनना तो वैसा फिर पुरुषार्थ चाहिए। परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारकती दे देते। पुरुषार्थ करते करते अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं।
इसलिए बाबा कम से कम, अगर बाबा भी गारंटी लेता है, ऐसा नहीं कि फारगति देने का नियम ही है, हाँ, तो कौन सी कमी रहेगी? भगवान को जानकर पहचान कर वैसी धारणा है, और मुख्य है याद। अगर आप याद की मेहनत करते हैं तो गारंटी है उसकी जिम्मेवारी। क्या बोलते हैं अव्यक्तवाणी में, तुम मेरे से दूर जाना चाहोगे तो नहीं जा सकते, नहीं तो तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं स्थिति परिस्थिति ऐसी बना दूंगा मेरे से दूर जाना ही पड़ेगा। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, सोचो। तुम लाख मेरे पास आने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं स्थिति परिस्थिति ऐसी बना दूंगा तो मेरे से दूर जाना ही पड़ेगा। और जिनको मेरे पास आना है वो लाख मेरे से दूर जाने की कोशिश करें, स्थिति परिस्थिति ऐसी बना देंगे कि मेरे पास आना ही पड़ेगा। कितनी ड्रामा। तो 8 घंटे की मेहनत में कौन सी नूंद हो रही है, जाने देगा? इसलिए उसको जादूगर भी कहते हैं। क्या है वो टूटा फूटा हमारा मन बहुत सुंदर है क्या? एक आध हाथ खड़ा करो जिसका मन बहुत अच्छा हो, है अच्छा मन? टूटा फूटा मन कोई है? अच्छा मन, अच्छा मन माना साफ सुथरा। लेकिन अभी याद करते हैं तो कहाँ कहाँ जाता है, कितनी मेहनत लगती है। तो बाबा भी कहता है तुम्हारा धन, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन सब कैसा था? वही बाप ने लिया जो कोई काम का नहीं बचा था। धन भी मिटने वाला था, तन भी मिटने वाला था, और मन भी। तो वो जो बिल्कुल जड़ीभूत अवस्था को हो गए थे, वही भगवान ने आके मांगा। तो सच्चे दिल पर राजी। कहते फिर फारगति दे देते हैं, फिर जाकर विकारों में फंसते हैं व हेल में गिर पड़ते हैं। कहाँ चले गए? नरक में। विकारों में फंसे तो नरक में चले गए। हेल नरक को हेवन स्वर्ग को कहा जाता है। कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नरक में हैं। हेवनली गॉडफादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वह जब तक ना आए तब तक कोई हेवन में जा नहीं सकते। यहाँ शरीर छोड़ते हैं तो भक्ति वाले क्या कहते हैं, कहाँ गया? और रोते रहते हैं। और खुश होना चाहिए स्वर्ग में या रोना चाहिए? इसलिए बात कोई स्वर्ग में जाता नहीं है जब तक भगवान ना आए। जब तक, हाँ, जो स्वर्ग का रचयिता है ना आए तब तक कोई हेवन जा ना सके। उनका नाम ही है हेवनली गॉडफादर, यह भी तुम जानते हो। बाप कह रहे हैं बच्चे, तुम समझते हो बरोबर। बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। इसलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। तुम अपनी ही भक्ति का फल लेने के लिए बाप के संग में हो। परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर लेते हैं। चलते चलते माया भी क्या करती है, एकदम बर्बादी में ले जाती है। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया मर गए। तुमने पढ़ाई छोड़ दी, मर गए, या और ही ठगियां मार रहे हो? हैं, मर गए नहीं। और ही तुम्हारा तो अमृत वेला सुंदर होता जाता है। 8 घंटे की कम से कम भगवान की याद तुम्हारी सुंदर होती जाती है, धारणा है तुम्हारी। और भगवान ने यही वर्षा के दिया है, बड़े बड़े महलों का वर्षा नहीं दिया कि एसी लग गए, बड़े बड़े मकान बन गए, बाप रे बाप। और अंदर में रंगीनियाँ भरी हैं, ऊपर से सफ़ेद अंदर से रंगीन। ये वर्षा दिया भगवान ने। हाँ, कैसा वर्षा दिया है भगवान ने आके? सुख शांति। और जहाँ भगवान की याद है वहीं सुख शांति है। नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया में महाकाल मंडरा रहा है, काल नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में महाकाल। और जहाँ भगवान की याद है वहाँ सुख शांति का वर्षा है। बहुत बड़ी ड्रामेबाजी है जो भी सामने प्रैक्टिकल देखने जा रही है। अगर तुम्हारी याद अच्छी हो रही है, अमृत वेला अच्छा हो रहा है, तुमको टाइटल देते हैं ये फारगति हो गए, तुम हंसते, तरस आता है तुमको, हैं कि देखो बेचारे, ये है सच्चे बेचारे। हाँ, जहाँ भगवान की याद है, जहाँ भी है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे यहीं पे जबरदस्ती, जहाँ भी है, जहाँ भी, चाहे एडवांस हो चाहे ब्रह्मा हो, जहाँ भी बाबा की याद है, जिनकी मन बुद्धि में, उनकी सुरक्षा है, हो रही है, होती रहेगी। नहीं तो
बहुत बड़ा काल, क्या महाकाल का रूप ब्राह्मणों को देखना पड़ेगा। दुनिया का नंबर तो बाद में, पहले किनका नंबर लगता है? ब्राह्मणों को पहले परिवर्तन होना है। तो ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। अगर तुमने पिछले जो ही हिसाब किताब थे वैसे ही खाना पीना रहन सहन अगर तुम्हारा हो गया तो कौन सी दुनिया में चला गया? इसलिए सोचो कितनी अच्छी है वो बेचारी, वो फूफा वाली। हाँ, ऐसा आवाज़ हाँ, वो नहीं दादी की आवाज़ आती थी, जो आत्मा ही तो थी। वही आत्मा कौन सी? और देव की, क्या नाम है? देव की अम्मा। हाँ, तो उसमें बेचारी में आ रही है। ऐसा थोड़ी कुछ बनावट की बात है। उसको क्या पड़ी ऐसे नाटक करने की? तो सोल आ गई, ऊपर से प्रवेश हो गई, वो तो बेचारी अपना पार्ट जा रही। लेकिन अच्छा ये भक्ति मार्ग में जितने भी ये वापस चले जाते, जो हिरे हुए थे वैसी आवाज़ चाहिए उनको, है ना। एडवांस पार्ट में ढेर भरे हुए हैं भक्ति मार्ग वाले, बात गुप्त हो गया तो इनकी आफत हो रही है। और वहाँ माउंट आबू में वैसी आवाज़ बेचारों को मिल नहीं रही, तो ये क्या करते? पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। अच्छा हुआ कि अच्छी प्रजा को थाम लिया। बाकी कोई रॉयल नहीं है, रॉयल तो पढ़ाई पढ़ चुके थे, तभी तो ब्रह्मा बाबा ने हाथ खड़े किए। जो रॉयल फैमिली है वो पढ़ाई पढ़ चुकी थी, लेकिन इनको तो जैसे कि थाम लिया उस पार्ट के द्वारा। नहीं तो वापस दुनिया में चले जाते हैं। फारगति तो देते ही, आज नहीं तो का निश्चय बुद्धि तो बनना ही था। खान पान रहन सहन कैसा होता है इनका, है? तो ये वंडरफुल पार्ट है। बाबा कहते नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। तो हेवनली गॉड फादर ही नरक के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड वन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, जहाँ से हम आत्माएं हैं। पहले कहाँ जाना है? स्वीट साइलेंस होम। फिर स्वीट हेवन की राजाई देते हैं। जो जितना पहले पहले स्वीट साइलेंस होम में जाता है, सबसे पहले उतनी ही बड़ी राजाई का वो हकदार बनता है। फिर स्वीट हेवन की राजाई देते हैं। दो चीज देने बाप आए हैं, गति और सदगति। गति माना साइलेंस, सदगति माना जीवन। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम, और जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम। यह बाप ही है शांतिदाता सुखदाता और फ्यूचर। फ्यूचर माना ऐसा नहीं शरीर छोड़ के फ्यूचर, नहीं तो दुनिया को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे आप? अगर आप भी शरीर छोड़ के ही, तो भगवान की प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो कैसा आपका जीवन बनने वाला है? सोचो, वो भी घोर नरक में। कल्पना करके देखो। ये है बड़े तेवड़ा वैसा। इस अशांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे। इस अशांत देश को छोड़ के तुम स्वयं स्थिति में टिकोगे, वो है शांति धाम की तुम्हारी स्टेज। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम रहते ही वहाँ हैं, जहाँ से तुम आए हो वापस वहीं तुमको जाना है। यह आत्मा कहती है हमारा स्वीट होम वह है। फिर हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते हैं उससे हमको स्वर्ग की राजाई मिलेगी। बाप का नाम ही है हेवनली गॉडफादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर। रहम दिल भी है, सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं। पहले पहले ये लगाया नहीं है वैसे। पहले पहले क्या करते हैं? वो तत्व जो जड़ बुद्धि बन गए हैं, कितने तत्व हैं? 5 मुख्य तत्व हैं। अब उनमें ही अगर चेतना ना आई तो फिर ये जो जड़ तत्व हैं इनमें परिवर्तन होगा। ये है असली रिसर्च। वो तत्व चैतन्य कहाँ है जिनकी पूजा होती है? कौन कौन से? आकाश तत्व, धरती तत्व, वायुदेव, अग्निदेव और जलदेव। ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं होंगे नहीं होंगे? इनका पहले पहले मन बुद्धि में परिवर्तन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये है रिसर्च। ये मन बुद्धि क्या जाने कि चैतन्य आत्मा कैसे चैतन्य आत्माओं के ऊपर प्रयोग करके इनका परिवर्तन होता है। तो तत्वों पर भी रहम करते हैं। तो कैसे इनको रहम की क्या जरूरत? तो जब भगवान मिलने के बाद ये जब चौथी अवस्था में जाते हैं तो भगवान को इनके ऊपर रहम पड़ता है।
सभी दुख से छूट जाते हैं। दुख तो जानवर आदि सबको होता है ना, कोई को मारो तो दुख होगा ना। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र तो क्या सभी को दुख से लिबरेट करता हूँ। कोई भी जीव जंतु जो भी हैं सबको दुख से छुड़ाते हैं, परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे। कहाँ पे? हाँ, जो तुम्हारे लिए स्थापना कर रहे हैं वहाँ परम धाम में, और उसके बाद तुम जहाँ वैकुंठ में जा रहे हो, जानवर बुद्धि को तो नहीं ले जाएंगे। यह मनुष्यों की बात है, जिनका मनन चिंतन है उनकी बात है। ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। बाप कहाँ ले जाता है? सदगति। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ही स्वर्ग की व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है। वर्षा देते हैं ना, ऊंच से ऊंच बाप एक है। सभी भक्त उस भगवान को याद करते हैं। क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं। हेवनली गॉडफादर है शिव, वही नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। इसका अर्थ भी तुम जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं, कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे, गंदी दुनिया देखेंगे। गंदी दुनिया भी होगी तो शुद्ध दुनिया भी होगी, ये दोनों दुनिया सामने आएंगी। ब्राह्मणों की दुनिया में भी गंदी दुनिया होगी तो सात्विक दुनिया भी होगी। कहाँ गंदी दुनिया देखना, वहीं आपको रहना। फिर शरीर छोड़ के आप, क्योंकि संस्कार तो है आप में, बीज डला है, तो बाद में कहाँ जाएंगे? नई दुनिया में। तो यहाँ गंदी दुनिया भी होगी तो विकारों में गिर जाते हैं, तो ये सजा होती है। कहाँ गिर जाएंगे? कहाँ हिसाब का बन जाएंगे? ये गंदी दुनिया में ही रहना पड़ता है। तो विकारों में गिरेंगे तो गंदी दुनिया देखेंगे। कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं, लड़ियाँ बड़ी लगी हुई हैं चारों तरफ, कितने लाइटिंग हो रही है, क्या देखने जाते हैं? दीपमाला देखने जाते हैं। वास्तव में हमारे बच्चे यह झूठी दीपावली देख नहीं सकते। जानता है बाप, आज लाइटिंग है, कल क्या हो जाएगा? यहाँ जो भगवान आके लाइटिंग करते हैं वो लाइटिंग दुनिया में कोई कर नहीं सकता। परंतु ज्ञान नहीं है तो दिन होगी। तुम्हारी दीपावली तो है सत्य में, कहाँ है? ज़्यादा दूर है, वो सच्ची दीपावली। जबकि तुम पवित्र बन जाते हो, कब शुरू होती है? तुम्हारा तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही हैं स्वीट होम व स्वीट हेवन में ले जाने। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए ना। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। यह है श्री शिव भगवान वाच। जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली है तब तक भक्ति करते रहेंगे। जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो भक्ति आप ही छोड़ देंगे। कहाँ शूटिंग हो रही है? ब्राह्मणों की दुनिया। कहाँ ईश्वरीय संगठन छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा होगा। वो जो भक्ति में मुरली में जो आ गया उसको भक्ति की तरह, और या जीवन में धारण करना, बहुत अंतर हो जाता है। तुम हो होलीनेस। गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हैं। वह तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को बनाएंगे। तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो। जब पवित्र बने तब हेवन व स्वीट होम में जा सके। नन वट वन। तुम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करते हो। सच्ची नंस कौन है? कौन है सच्ची नंस? हम हैं जो केवल एक को याद कर रहे। वो नंस क्रिश्चियन धर्म वाले, तुम हो सच्ची नंस। एक बाप से ही वर्षा मिलना है तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे।
तुम पवित्र वन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। वह नंस कोई पवित्र नहीं बनाती हैं, ना आसमान नंस बनाती हैं, सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन बनाती हैं। तुम होली नंस पवित्र भी बनाती हो और सभी आत्माओं को एक गॉड फादर से बुद्धि योग जुटाती हो। गीता में भी है ना, देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज को धारण करने से ही तुमको राजाई मिलेगी। राजाई के लिए है शिक्षा, सबके लिए नहीं है। कौन सी शिक्षा दी? कौन सी शिक्षा दी? कौन सी लाइन बोली? इतना रस मिलता है ना, वो अगली लाइन में डूब जाते हैं। है ना, जैसे ज़्यादा रसीली चीज़ होती है तो उस रस में डूब जाते हैं, पिछला ही भूल जाता है। नष्टो मोह बनाने आए हैं, देह सहित देह के सब संबंधों धर्मों को भूल मेरी शरण में आ जा। ये है राजाई का आधार। ऐसे सिंपली ज्ञान में चलते रहते हैं, दुनिया से तो अच्छे हैं, धारणाएं भी दुनिया से अच्छी हैं, लेकिन ऐसा नष्टो मोह बनना, जैसा बाप चाहता है वैसा बनना, ये है राजाई की शक्ति। तो धारणा करने से ही राजाई मिलेगी, बाप की याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे और नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। इतनी बड़ी कमाल है ये नॉलेज, जन्म जन्मांतर के लिए। बाप तो है ही ज्ञान सागर, सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। तो यह ब्रह्मा है, इसके हाथ में क्या है? कितने? 4। कौन से मुख्य शास्त्र हैं? हाँ, वेद शास्त्र है ना, मेन तो खैर मुख्य वेद कहो। तो कौन कौन से धर्मों के कनेक्टेड हैं? देवता धर्म, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन। ये जो मुख्य मुख्य बीज हैं, ये चैतन्य हमारे वेद हो जाते हैं। तो किसके हाथ में है? किसके बुद्धि रूपी हाथ में है? ये ब्रह्मा के बुद्धि रूपी हाथ में है। शिव बाबा इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। छिलका भी चढ़ा है तो छिलका उतरने के बाद कौन से सार में टिकना है, वो सार समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर। उनके द्वारा तुमको नॉलेज मिलती रहती है, तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं, यहाँ रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतनी सबकी आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी। सोचो, रोगियों को निरोगी बनाना। यहाँ तो बेहद के रोग हैं जो आत्मा में चिपके हुए हैं, वो दुख शांति का कारण है। उन रोगों से, उन विकारों से दूर कर देना। आत्मा को क्या बना देना? आत्मा निरोगी बनी तो शरीर भी निरोगी बनेगा। बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता, भागवत, वेद, उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, किसके शास्त्र हैं ये? भारत के शास्त्र हैं। यह शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ, तप, व्रत, नेम, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है। सोचो, कहाँ छाछ और कहाँ मक्खन। एक ही श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता को भी खंडन किया हुआ है। जो ज्ञान का सागर पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया। क्या कर दिया? अनर्थ। मक्खन खाने वाले को ही क्या बना दिया? मक्खन का रचयिता बना दिया। तो क्या कर दिया? छाछ बना दिया। छाछ में क्या दम होता है? थोड़ा बहुत पेट दुरुस्त भले कर दे। तो वो छाछ ने क्या किया? हमारा थोड़ा पेट, बुद्धि रूपी पेट हमारा दुरुस्त रहा, जो हमने भगवान को पहचाना, इतना ही रोल है उस छाछ का। बाकी तो जब भगवान आते हैं तो फिर क्या चाहिए बच्चों को? मक्खन चाहिए। एक ही कितनी बड़ी भूल हो गई, एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं,
अभी तुम जानते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम जानते हो क्या यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? कैसे फिरेगा? हाँ जी, तुम जानते हो सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? चारों दिशाओं में कौन मंडराएगा? हाँ, चारों दिशाओं में काल मंडरा रहा है। तुम जानते हो सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? पहले इतना सुंदर कैसे फिरेगा ये? इतनी सुंदरता तो कभी सृष्टि में आई ही नहीं। हम सृष्टि का वो रूप देखने जा रहे हैं, सुंदर से सुंदर। बाकी दूसरों के लिए काल नहीं, महाकाल का रूप। जानते हो सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? यह सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती है? तुम ब्राह्मण हो चोटी, शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप। या तो हो तुम चोटी या तो हम चट्टे, है ना? चोटी और चट्टे कैसे राशि मिलती है? नहीं, चट्टे किनको बोलते हैं? चोटी किनको बोलते हैं? ऊंच से ऊंच ब्राह्मण बहुत हो गए चोटी, और उल्टा चट्टे जो चतुर नहीं, ये बहुत चट्टा है, इसकी जीव लपलपाती है। चट्टे माना श्री, चोटी माना बाप समाना विनाशी। बोलो सीधा सा है, राशि मिलती है ना मिलती दोनों की। हाँ, या तो तुम भगवान भगवती का टाइटल लो या तुम देवी देवता का टाइटल लो, है ना? चोटी के ब्राह्मण उनको टाइटल दिए मुरली में, है? तुम भगवान भगवती बनते हैं, और जो वहाँ जन्म लेंगे उनको कहेंगे देवी देवता। तो जरूर चट्टे होंगे ना, अगर जीव आपकी कंट्रोल में नहीं है तो कहते हैं चट्टा। तुम ब्राह्मण हो चोटी, शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप, चोटी का बाप है। फिर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह हो गई बाजोली। इसको 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। इस बाजोली में पहले पहले कौन हो? तुम। ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये पूरा चक्र हमने लगाया है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो। भक्ति है छाछ, ज्ञान है मक्खन, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। अब अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यवत होकर सुनो। छाछ ही पीते रहोगे, थोड़ी सी धैर्यता नहीं रखोगे तो मक्खन कहाँ से मिलेगा? ब्रह्मा कुमारियाँ तुमको समझा सकती हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भीष्म पितामह अश्वत्थामा आदि को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया। किन किन को? चाहे ये ढेर के ढेर भीष्म पितामह हैं, चाहे अश्वत्थामा है तो अविनाशी। अश्व को थाम लिया भ्रुकुटी में, ये मन को क्या कर लिया? थाम लिया, लेकिन साथ किन का दिया? कौरव का दिया। तो ऐसा घाव दिया भगवान ने, अब ये रिश्ता ही रहेगा संगम युग पे, भोगो बैठ के। अश्वत्थामा ने क्या किया? जरूर मन रूपी अश्व को थामा था ना, तभी तो अविनाशी बना, लेकिन कौरवों का साथ देंगे तो अनर्थ होगा नहीं होगा? अब तुमको ऐसा घाव मिलने जा रहा है कि 14 वर्ष तक इस घाव को क्या करो? हाँ, ये रिश्ता ही रहेगा। अश्वत्थामा का बताया ना, बाकी सब कहाँ की है? वो भीष्म पितामह। 2 जाके और साथ किनका साथ दिया? बोले जिनका अन्न खाया उनका साथ तो देना पड़ेगा। कहाँ लेट जाओ तुम? जो अन्न से मिलो। तीरों बहुत सुंदर तीर थे क्या? कांटों की शैया नहीं, ये ज्ञान के तीर हैं जो घायल करते हैं। ये खाते रहो, तुम्हारे नसीब में यही लिखा है। दूर बैठे नाटक है सही में, कैसी नाटक है? तो अंत में यह सब समझेंगे कि यह तो ठीक कहते हैं। अंत में हैं? हाँ, क्या हुआ? वर्षा पाना थोड़ी था ना बेचारों को, तो उनका क्या कसूर था? जबरदस्ती ऐसा ऐसा बोलते हैं आप। हाँ। अंत में वो समझेंगे, अंत में आएंगे जरूर। यहाँ कहाँ जाएंगे? मेहनत की है नहीं की है, प्योरिटी का पालन किए, मेहनत किए, वो तो खैर अपना अहंकार तो होते। ढेर सारी दुकानें खुली हैं, कितने भगवान पैदा हुए, तो उनका भी कोई कसूर थोड़ी है। कहाँ जाके ढूंढे कहाँ सच्चाई है? तुम प्रदर्शनी करते हो, कितने हजार मनुष्य आते हैं,
परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़े ही बन जाते हैं। कोटों में कोई ही निकलते हैं जो अच्छी रीति समझकर निश्चय करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे लकी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, देखो दीपावली के मुरली है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की खास लास्ट में, रूहानी बाप की केवल रूहानी बच्चों को नमस्ते। मानो जो आत्मिक स्मृति में टिकने की मेहनत करते हैं वही बाप समान रूह बनते हैं। उनके लिए सोचो भगवान नमन करता है, कितनी बड़ी बात है। भगवान का झुकना, ऐसे सब बोलेंगे हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अरे बुद्धू बन रहे हो तुम। बोल ही दिया स्पष्ट, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, तुमको नहीं। देह अभिमानी सांडों के सामने नहीं झुकता, उनको तो झुकाता है। देखो कितना सुंदर ड्रामा बनने जा रहा है। लेकिन जो रूह बनने की मेहनत करते हैं उनको नमन करता है, उनके सामने झुकता है। ओम शांति।